वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे इकोनॉमिक्स पे। क्लास 11 में इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस होता है कॉमर्स के बच्चों के लिए, और ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट है या इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हम लोग क्या सीखते हैं। सी फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट वी लर्न समथिंग। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे आप तक अभी जो भी आपने सब्जेक्ट रीड किया है, सिविक्स, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट आपको कुछ नॉलेज देता है। तो ये पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है 11th कॉमर्स में, यहाँ से बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर और ज्यादा। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हमें सिखाएगी, ये सब्जेक्ट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हम लोग इससे सीख पाएंगे, या इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, किस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ये इकोनॉमिक्स है, ये सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। सी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सबसे पहले हमें क्लास 9 में मिला था। तो क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स है वहां पर हम लोगों ने जो बुक्स में पढ़ा था वो हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे थे, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्लास 10 में भी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, डिमांड, सप्लाई, ये सब। लेकिन ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्यों पढ़े, और यहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से क्या सीखने को मिलता है। सी अगर आप आसपास देखो अपने लाइफ में तो सब कुछ इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। जैसे एवरी ईयर गवर्नमेंट बजट बनाती है और वो बजट अनाउंस होता है और हम लोग उसको सुनते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट बताती है कि आगे कंट्री कैसे वो चलाएगी, या पास्ट रिकॉर्ड्स में कंट्री ने कैसा परफॉर्म किया है, गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो गवर्नमेंट बजट इकोनॉमिक्स से ही सीखते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट अपना बजट कैसे प्रिपेयर करती है, कंट्री को कैसे चलाएगी, वो अपना स्ट्रेटेजी वहाँ बताती है। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है गवर्नमेंट बजट बनाना। साथ ही साथ अगर बात करें इकोनॉमिक्स हमें और क्या सिखाता है तो इन्फ्लेशन, महंगाई का दौर, महंगाई का दौर को कैसे गवर्नमेंट ठीक करती है, या मॉनेटरी सिस्टम हमारी आरबीआई इन्फ्लेशन के दौर को, महंगाई के दौर को कैसे कंट्रोल करती है। या फिर अगर बात करें डिफ्लेशन के दौर, मंदी के दौर को, मंदी के दौर को कैसे ठीक किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट और आरबीआई इकोनॉमिक्स के हेल्प से ही इन सब सिचुएशन को ठीक करती है। पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और भी वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी हर कंट्री में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना, इस प्रॉब्लम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर वो डिजीज को या हर एक छोटे बीमारी को बहुत अच्छे से एग्जामिन करता है, उसके बाद ही वो मेडिसिन देता है आपको, ताकि आप जल्दी क्योर हो जाए। सेम इकोनॉमिक्स में भी पहले आपको 9th क्लास में पहले प्रॉब्लम से अवेयर कराया गया, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। अब जाकर आप उसको सॉल्यूशन कर पाओगे। 11th में आप उसके सॉल्यूशन को देखोगे, कैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को ठीक किया जा सकता है। तो इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझते हो, और उसके सॉल्यूशंस को भी देखते हो कि कैसे ये सॉल्यूशंस करती है गवर्नमेंट, करती है चाहे मॉनेटरी सिस्टम करती है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करना। साथ ही साथ हम लोग इकोनॉमिक्स में सीखते हैं कि हम वी द कंज्यूमर जब मार्केट में जाते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है थोड़ा सा कनिंग रहता है। कनिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन वो इकोनॉमिकली सही रहता है। हम अपने पैकेट से 100 रुपए अगर निकालते हैं तो कोशिश क्या करते हैं, वी द कंज्यूमर अगर अपने पैकेट से 100 रुपए निकाल रहे हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 100 रुपए के बराबर का चीज हम लोग एटलीस्ट अपने घर को लेके जाए। सेम अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसके शॉप में जो भी चीजें रखी हुई है, गुड्स और सर्विसेज, वो जो भी बेच रहा है वो बेच पाए कस्टमर को और एग्जैक्ट पैसा ले पाए गुड्स का। सपोज वो गुड्स दे रहा है 10 रुपए का, तो 10 रुपए का वो कंज्यूमर से एक्सपेक्ट करता है कि वो प्राइस ले ले। प्रोड्यूसर का ये बिहेवियर रहता है। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में हम लोग सीखते हैं, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। साथ ही साथ हर एक मार्केट कंडीशन को हम लोग समझते हैं कि मार्केट में जो प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, कैसे रखा जा रहा है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स के ऊपर ही है। तो ये सब्जेक्ट मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बहुत ही क्लियर है कि इकोनॉमिक्स हम लोग को सिखाता है कैसे एक कंज्यूमर बिहेव करता है मार्केट में, एक प्रोड्यूसर कैसे चाहता है कि हम मुझे क्या बनाना बेहतर रहेगा जिसका वो प्रोडक्ट को सेल करे या सेलेबल हो। साथ ही साथ क्या वो प्राइस फिक्स करेगा, कैसे वो प्राइस फिक्स करेगा उस प्रोडक्ट का जिससे वो ज्यादा लोग बाय कर पाए। अगर हाई प्राइस फिक्स करेगा तो ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, तो कैसे वो प्राइस फिक्स करेगा, प्रोड्यूसर कैसा बिहेव करेगा, वी द कंज्यूमर कैसा रिएक्ट करेंगे उसके प्रोडक्ट को लेकर के, ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर कैसे कोशिश करता है विद मिनिमम इनकम वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन गेन कर सके, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो सब कुछ स्टडी हम लोग करेंगे इसमें। तो बहुत ही क्लियर हो चुका है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज को एग्जामिन करते हैं, और यही इकोनॉमिक सब्जेक्ट हमें सिखाता है इसके सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट, हमारे घर के लोग करते हैं, हमारे फैमिली में भी या आपकी फैमिली में भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, कंट्री के अंदर भी होता है। तो कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक इंडिविजुअल, एक इकोनॉमिक टैकल करती है, कैसे सॉल्यूशन निकालती है, ये सब कुछ इकोनॉमिक्स सिखाता है। एक चीज तो क्लियर हो गया सर। अब सबसे अच्छा वर्ड जो हम लोग सामने आ रहा है, इसको पहले हमें समझना चाहिए, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है सर? तो अगर इसको हम एक छोटे शब्द में बोले, छोटे सेंटेंस में बोले, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। सपोज मुझे मेरे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट मिला, 2000 मुझे बर्थडे पे दिया गया, तो ये मेरा क्या है, रिसोर्स है। मनी जो मुझे मिला वो मेरा रिसोर्स है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे वांट्स भी तो कई सारे हैं, फ्रेंड को पार्टी देना है, फैमिली को भी स्वीट्स खिलाना है, शर्ट लेना है, शूज लेने हैं। तो मैंने अपने वांट्स को लिखना स्टार्ट किया कि मेरा क्या क्या वांट्स है, मैं इस 2000 से क्या क्या करूंगा। तो मैंने पाया कि मेरे वांट्स तो अनलिमिटेड है। ह्यूमन बीइंग के वांट्स तो अनलिमिटेड है,
तो मैंने जब पॉइंट्स लिखना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मैंने करीब 8000 जैसा बजट बना लिया है। मेरे वांट्स इतने ज़्यादा है कि मुझे 8000 का जरूरत है, लेकिन मेरे पास क्या है, मुझे मॉर्निंग में कितना पैसा मिला था घर से, 2000 मिला था। हर ह्यूमन बीइंग इसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे पूरी कंट्री क्यों ना हो। हर एक इंडिविजुअल, हर एक इकोनॉमी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, रिसोर्स का कम हो जाना और वांट्स का ज़्यादा हो जाना। अब कैसे टैकल करेंगे इस प्रॉब्लम को सर? तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे वांट्स हैं, जो मेरे लिए नेसेसरी है, जो मुझे अभी करना चाहिए उन पैसों से, मैंने उस वांट्स को सेलेक्ट कर लिया। और जो वांट्स मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ कि नहीं मैं 10-20 दिन बाद में ये शूज लूंगा या शर्ट लूंगा, मैंने उसे क्रॉस कर दिया। तो मैंने क्या किया, उसी 2000 को इस तरीके से एडजस्ट किया कि जो नेसेसरी वांट्स है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। आप लोग भी यही करते हो, पूरी इकोनॉमी भी यही करती है, चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी फैमिली हो। गिवन जो सैलरी आता है घर में, उसी से घर चलाने की कोशिश होता है, लेकिन वांट्स तो कितने ज्यादा होते हैं। तो यही चीज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में फंस जाते हैं हम लोग, क्योंकि वांट्स हम लोग का ज्यादा होता है और रिसोर्सेज कम होता है। तो कौन सा वांट्स को पहले कंप्लीट करें विथ दैट लिमिटेड रिसोर्सेज, हम लोग इस चॉइस में फंस जाते हैं। इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रिसोर्सेज को समझते हैं, ये रिसोर्सेज क्या चीज है। सी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई भी चीज हो, हमेशा लिमिटेड ही रहता है और इसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस किया, कोई भी रिसोर्स का दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो लिमिटेड होता है और साथ ही साथ उसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। जैसे पेट्रोल ही ले लीजिए, पेट्रोल लिमिटेड है कि नहीं? यस, बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन पेट्रोल के कितने सारे यूज हैं, फैक्ट्री, व्हीकल, बहुत ज्यादा यूज होता है पेट्रोल। मिल्क, मिल्क कहीं ना कहीं लिमिटेड है, उसके मल्टीपल यूज होते हैं, स्वीट्स, पनीर, कर्ड, जो बनाना है बना लो। तो ह्यूमन बीइंग ये जानता है कि रिसोर्सेस लिमिटेड। जैसे मुझे 2000 रुपये मिला था, मेरे लिए वो मनी वो रिसोर्स था, हाँ उसका मल्टीपल यूजेस है, मैं कहीं भी उसको यूज कर सकता हूँ। तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड इन नेचर। इवन अंबानी जी का जो लड़का है उसके लिए भी रिसोर्स कम पड़ता होगा, क्यों? क्योंकि उसका वांट्स ही अलग है। बात को समझिए, हम लोग के वांट्स जो है और अंबानी जी के लड़के का जो वांट्स है वो अलग है। वो जब अपने वांट्स अपने फादर को बताता है तो उसके फादर बोलते हैं बेटा इतना पैसा नहीं है। अंबानी जी ऐसा बोलते हैं बिल्कुल कि बेटा इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उसके बेटे का वांट्स ही अलग है, उसके अकॉर्डिंग उसके फादर के पास पैसा नहीं है। तो जब उनके लिए कम पड़ सकता है तो वी द ह्यूमन बीइंग, वी द मिडिल क्लास पीपल, हम लोग के लिए तो रिसोर्सेज कम पड़ेंगे ही। खैर, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूज। यहां भी हम लोग चॉइस में पड़ जाते हैं। घर में अगर मिल्क आया है 2 kg तो कहां बेटर यूज करना सही रहेगा, कर्ड बना लिया जाए, उसका पनीर बना लिया जाए, मम्मी भी कंफ्यूज रहती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमी के पास अगर कोई रिसोर्स आता है या कोई पैसा आता है, इकोनॉमी भी सोचती है कि इस पैसे को कहां यूज करना चाहिए, गवर्नमेंट भी सोचती है इस पैसे को कहां यूज करना सही रहेगा, क्या इसे गन का प्रोडक्शन करना सही रहेगा, क्या इसे वीट का प्रोडक्शन करना सही रहेगा। इकोनॉमी भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में फंसती है। नेशनल इनकम को कहां सही जगह यूज करना सही रहेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब आते हैं हम लोग, चलिए वांट्स को समझते हैं। ये ह्यूमन वांट्स है क्या? तो अगर ध्यान से देखिए, ह्यूमन वांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। वी द ह्यूमन बीइंग, हम लोग के वांट्स हमेशा अनलिमिटेड ही होते हैं। बचपन में वीडियो गेम चाहिए था, वीडियो गेम मिल गया तो साइकिल चाहिए था, साइकिल मिल गया तो फिर बाइक चाहिए था। कभी हमारे वांट्स ही खत्म नहीं होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी होती है, हम लोग उसको मेजर कर पाते हैं, क्या अभी करना जरूरी है और क्या बाद में करना जरूरी है। जैसे मेरा वाला एग्जांपल ले लीजिए, मुझे जो पैसा मिला था तो मैंने उसमें पॉइंट बनाया था कि मैं शर्ट लूंगा, ड्रेस लूंगा, शूज लूंगा, पार्टी ब्रेक करूंगा फ्रेंड्स में, फैमिली को भी पार्टी दूंगा। तो मैं एलिमिनेट कर पाया कि नहीं, मुझे अभी जरूरी क्या है, शूज में पोस्टपोन कर सकता हूँ, शर्ट लेना मेरे लिए जरूरी है, शर्ट मैं ले लेता हूँ, फ्रेंड को पार्टी में बाद में भी दे दूंगा, वो लोग समझ जाएंगे, फैमिली को पार्टी दे देता हूँ। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और उसकी इंटेंसिटी होती है जो ह्यूमन बीइंग समझ पाता है कि क्या अभी करना चाहिए और किस वांट्स को पोस्टपोन करना चाहिए। ऐसा ह्यूमन बीइंग क्यों कर रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज उसके पास कम है। तो यहां भी वो चॉइस कर रहा है कि कौन सा वांट्स पहले करना है, कौन सा वांट्स को पोस्टपोन करना है। हो गया ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब बात आती है हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। तो यही दो रीजन है, रिसोर्सेज और वांट्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इकोनॉमी के अंदर यही हो रहा है। आप किसी को भी एग्जांपल में रख लीजिए, रिच पीपल को रख लीजिए, पुअर पीपल को रख लीजिए, हर एक ह्यूमन बिहेवियर यही फेस कर रहा है, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट अराइजेस ड्यू टू रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। और अल्टरनेटिव यूज है रिसोर्सेज का, तो हमें चॉइस करना पड़ता है कि उस रिसोर्स को कहां यूज करें जिससे बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्स का। वांट्स में भी हमें कंफ्यूजन है, कौन सा वांट्स को अभी करें, कौन सा वांट्स को पोस्टपोन करें। तो वहां भी अपना बेस्ट एफर्ट लगाया जाता है कि नहीं, जो वांट्स अभी नेसेसरी उसे कंप्लीट किया जाए। ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों अराइज होता है? रिसोर्सेज और वांट्स के कारण। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट रीजन यही है, रिसोर्स और वांट्स। जॉब्स, वांट्स ज्यादा, लेकिन कंट्री में जॉब जनरेट हो रहे हैं कम, मतलब रिसोर्सेज कम, अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा नहीं।
जब कंट्री में जॉब्स जनरेट कम हो रहे हैं और लोगों को जॉब्स चाहिए ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। पॉवर्टी को देख लो, पॉवर्टी में फूड का रिक्वायरमेंट जितना चाहिए, जितने वांट्स हैं फूड का, कंट्री के पास उतना फूड सप्लाई है ही नहीं, पॉवर्टी। इन्फ्लेशन देख लो, कोई भी चीज महंगा कैसे होता है? टोमेटो कभी 120 200 केजी पर केजी कैसे पहुंच जाता है? डिमांड सप्लाई की वजह से, वांट्स रिसोर्स की वजह से। लोगों के वांट्स ज्यादा है लेकिन मार्केट में सप्लाई कम आया है, मतलब लोगों को चाहिए ज्यादा टोमेटो लेकिन मार्केट में टोमेटो कम आया है, रिसोर्स कम है, तो टोमेटो महंगा ही होगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर है सर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज कम होने के कारण हम लोग अपने वांट्स को लिमिट, मतलब वांट्स को एडजस्ट करते हैं रिसोर्स के अकॉर्डिंग। अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, आप इसको देख लो, यहां भी यही हो रहा। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा? जितने जॉब्स जनरेट हुए कंट्री में वो इनफ नहीं है जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जितने लोगों को जॉब चाहिए उतना जॉब जनरेट नहीं हुआ है कंट्री के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी को आप देख लो, जितना फूड सप्लाई का रिक्वायरमेंट है कंट्री के अंदर उतना फूड सप्लाई कंट्री के पास नहीं है, पॉवर्टी। इवन एक इंडिविजुअल को लाइफ, एक फैमिली का भी लाइफ देख लो, जो सैलरी घर में आ रही है उसी से घर को चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों के वांट्स बहुत है। एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर के वांट्स बहुत कुछ होते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फैमिली इनकम नहीं होता है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करके मैनेज करके चला जाता है। उसी इनकम से बेस्ट तरीके से मदर या फिर जो भी है मैनेजमेंट करती है कि घर अच्छा से चल सके विद दैट रिसोर्स, विद दैट लिमिटेड रिसोर्स, दैट सैलरी। यही सब कुछ है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना, इकोनॉमिक्स इश्यूज को हैंडल करना, उसके सॉल्यूशंस को निकालना, यही सब कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, और सब कुछ ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है। इकोनॉमिक्स इसीलिए हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते थे, सब कुछ इंडिविजुअल से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये प्रॉब्लम आपको एक घर में भी देखने मिलेगा, एक सोसाइटी में भी देखने मिलेगा, पूरे इकोनॉमिक कंट्री के अंदर भी देखने मिलेगा। ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स।